अपने पैसे उठाओ और ले जाओ यहां से। आपके पैसे मस्जिद में नहीं लग सकते। आप इमाम साहब को समझाइए, अगर वो नहीं मानते तो आप इमाम ही बदल लें। वैसे भी इमामों की कोई कमी नहीं है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला। आ जाओ, वो सामने बैठे हैं इमाम साहब। ये लीजिए इमाम साहब, 20 लाख रुपये हैं। मस्जिद का जो काम रुका हुआ है वो पूरा करवा लीजिए। अपने पैसे उठाओ और ले जाओ यहां से। आपके पैसे मस्जिद में नहीं लग सकते। इमाम साहब, मस्जिद के लिए तो 10 लाख भी काफी थे। मैं एहतियातन 20 लाख लेकर आया हूं, तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी रकम है, मगर ये पैसे किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकते। इमाम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब पैसे लेने ही नहीं थे तो मस्जिद में चंदे का ऐलान क्यों करवाया? देखिए भाई, ये नमाज का वक्त है। अपने पैसे उठाइए और जाइए। ये किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकते। ये अजीब इमाम साहब हैं जो पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं। शाकिर, पैसे उठाओ और चलो। मुतवल्ली से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुतवल्ली साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? मैं मस्जिद में 20 लाख रुपए देने गया था, उल्टा इमाम साहब ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और पैसे भी नहीं लिए। क्या इमाम साहब ने आपसे पैसे नहीं लिए और उल्टा आपको बातें भी सुना दी? अकरम भाई, अब लगता है किसी और से मिले हो आप। अच्छा, इमाम साहब से नहीं मिले हो आप? अरे, मैं इमाम साहब को अच्छी तरह जानता हूं। वो मस्जिद के इमाम साहब ही थे। अगर ये बात है तो चलो इमाम साहब से पूछते हैं कि उन्होंने आपको बातें क्यों सुनाई और पैसे भी क्यों नहीं लिए। आप इमाम साहब को समझाइए, अगर वो नहीं मानते तो आप इमाम ही बदल लें। वैसे भी इमामों की कोई कमी नहीं है। मैं पूरे 20 लाख लेके आया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है उसने पैसे लेने से क्यों इनकार किया। जी इमाम साहब, बात सुने। जी मुतवल्ली साहब, खैर तो है? इमाम साहब, ये मेरे दोस्त पैसे लेकर आए थे। आपने इनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया और उल्टा इन्हें बातें भी सुना दी, जबकि ये पूरे 20 लाख रुपए लाए थे और इन पैसों से मस्जिद का बहुत काम हो सकता था। मुतवल्ली साहब, आपकी बात सही है, मगर फिर भी इनका पैसा किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकता। सुन लिया आपने? बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। अब इस इमाम को निकालो और दूसरे का इंतजाम करो, बस। मतवाली साहब, इमाम भले ही आप तब्दील कर लें, लेकिन ये पैसे किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकते हैं। बात ठीक है इमाम साहब, लेकिन हमें ये तो बता दें कि इनका पैसा किसी मस्जिद में क्यों नहीं लग सकता। जी मुतवल्ली साहब, सूद और जुए से कमाया हुआ पैसा अल्लाह के रास्ते में नहीं लग सकता। शायद आप जानते नहीं, इस भाई ने सौत का कारोबार शुरू किया हुआ है और जिस जगह ये रह रहे हैं वो यतीमों का हक है। ये लोगों की जमीनों पर नाहक कब्जा करते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, इनकी कमाई हलाल नहीं है। तो इमाम साहब, ये बात है, मुझे वाकई इस बात का इल्म नहीं था कि इनका सूद का कारोबार। भाई, आपको मेरे पैसों से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरे कारोबार से। पैसे चाहिए तो लो, वरना मुझे बातें ना सुनाओ। मेरे भाई, आप बात नहीं समझे। आपकी कमाई हलाल नहीं है, हराम कमाई है आपकी। अगर आप अपनी हलाल कमाई का थोड़ा हिस्सा भी अल्लाह के रास्ते में देंगे तो आपको उसका भी अजर मिलेगा, क्योंकि खुलूसे दिल से अल्लाह के रास्ते में अपनी हलाल कमाई का एक खुजूर का टुकड़ा दे दो, अल्लाह उसका भी अजर देगा। अकरम भाई, हमारी बातों से नाराज मत होना। बेहतर होगा कि जिनका ये पैसा है जाके उनको वापस कर दो। और अभी भी आपके पास वक्त है कि आप हराम को छोड़कर हलाल की तरफ आ जाएं। यकीन माने, हलाल में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन इस तरह तो मेरा सारा कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई, रिज़्क का मालिक अल्लाह है, जो पत्थर में पड़े कीड़े को भी रिज़्क देता है। क्या वो आपको भूखा रख सकता है? ठीक है इमाम साहब, आज से मैं रिज़्क़े हलाल ही कमाऊंगा इंशाअल्लाह।
اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.